श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री शैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमाच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानम्। आद्यासनाकुलपतेर्बकुलाभिराम श्रीमातदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदावय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखर भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रं श्रीमत्पराङ्कुशमुने प्रणतोऽस्मि नित्यं। गुरुमुखमनदित्या प्राहवेदानशेषा नर्मदिपरिक्लुप्तं शुल्कमादातु कामः। श्वशुरममरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकन्तं विष्णुचित्तं नमामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यानशेषां गुरु श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमा पूर्णो मुनिं यामुनं रामां पद्मविलोचनमुनिवरा नाथं षट्द्वेषिणं स्वेनेरा सदचरं नारायणं संश्रये। प्रेम श्री वैकुंठनाथ भगवान की। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय श्रीमन्नारायण भगवान की। तो कल हम सभी ने देखा कि नित्य और मुक्त जीव की अवस्था क्या है।
और बद्ध जीव की अवस्था क्या है। अब आगे, आज से हम सभी आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एतेषां नीच स्वभावं दृष्ट्वा परित्यागम् अकृत्वा स्वाभाविक संबंधेन हेतून् उपरुद्ध्य संचरतः सर्वभूत सुहृदः सर्वेश्वरस्य यत्न विशेषः कदाचित् कस्मिंश्चित् अवकाशे फलति। एतेषां नीच स्वभावं दृष्ट्वा, भगवान जो है, जो बद्ध जीव हैं उनके नीच स्वभाव को देखते हैं। यह इनकी जो प्रवृत्ति है वो नीच है। नीच का तात्पर्य क्या है? तामसिक प्रवृत्ति। नीच का तात्पर्य क्या है? तामसिक प्रवृत्ति का होना। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, भगवान ने उपदेश दिया है। रजोगुण और तमोगुण से हट करके सतोगुणी जीवन जियो, ऐसा भगवान उपदेश देते हैं। इसीलिए वैष्णवों को सतोगुणी जीवन जीने की चेष्टा करनी चाहिए, प्रयास करनी चाहिए। यद्यपि कलिकाल में तमस सभी जगह फैला है, फिर भी यथाशक्ति गुरु कृपा से जहाँ तक हो सके सतोगुणी जीवन जीना चाहिए। जो तामसिक प्रवृत्ति है उसी को नीच प्रवृत्ति का। ऐसे जो नीच अधोगति वाले लोग हैं, इनके स्वभाव को देखकर भी भगवान किसी को भी नहीं त्यागते हैं। परित्यागम अकृत्वा स्वाभाविक संबंधेन हेतुन उपरुद्ध्य, स्वाभाविक रूप से भगवान जो है जीव और परमात्मा के स्वाभाविक 9 संबंधों का कारण मान करके बद्ध जीवों के प्रति प्रेम रखते हैं, उनका त्याग नहीं करते भगवान। स्वाभाविक संबंध 9 क्या है? तो कहते हैं पिता च रक्षका शेषी भर्ता ज्ञेयो रमापदी स्वाम्याधारो यमात्मा च भोक्ता चाद्य मनोदिता। अर्थात पिता पुत्र का जो संबंध है, परमात्मा जगत पिता है और सारा संसार उनकी प्रजा है। रक्ष रक्षक, सारा संसार को रक्षा की चेष्टा रहती है, हमेशा भय लगा रहता है। तो भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम वित्ते चराज्ञो भयम विद्यायाम कलिभी तपे करुण भी रूपाद भयम योषिते इष्टे शोक भयम रणे रिपु भयम काये कृतांतात् भयम चेत्थम जन्म निरर्थकम भयम। भोग भोजन में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रोग है। आप कहोगे हम चावल खाते हैं, हाँ बिल्कुल खाइए सर, खिचड़ी से स्वास्थ्य ठीक होता। लेकिन उसी चावल को थोड़ी देर छोड़ दीजिए, उसमें कीड़े दिखते हैं निकलते हुए सूखे चावल में। यानी उसमें कहीं ना कहीं संसार के प्रत्येक पदार्थ में उसके नाश होने की व्यवस्था उसी के भीतर है। इसी को हमारे भीतर के शरीर में भी जो अलग अलग कोशिका हैं, उसमें भी एक ऐसा तत्व है जिसको सुसाइडल बैग कहते हैं। वह विस्फोट करता है और ये कोशिका मर जाती है। तब उस जो कोशिका मरती है, उस कोशिका के बचे हुए अवयव को दूसरे कोशिका भक्षण कर जाते हैं। हमारे शरीर के भीतर हर कोशिका में एक सुसाइडल बैग है, जो फटता है तो एक कोशिका मर जाती है और तब नया निर्माण होता है। इस तरीके की बात। तो भोगे रोग भयम, आप कहाँ भोग लेने जाएंगे? पहले मिट्टी का घर था तो ठंडक था, सुंदरता के लिए पत्थर लगे। अब पत्थर लग जाने के बाद क्या होता है? फिर उसमें कालीन बिछाना पड़ता है, पहले नहीं रुकता है। लेकिन कंपटीशन है, पत्थर तो लगाना है। ऐसा पत्थर नहीं लगाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? पत्थर लगा लिया शौक में और उसके कारण घोटों में दर्द, घुटना बेकार हो जाता है। खींच रही है, ठंडक खींच रही है, गर्मी दे रही है, तो नंगे पांव वो कष्ट हुआ है। और गाय के गोबर से लिपटा अंगन में वो कष्ट नहीं। तो ये रोग भयम, अब तो घुटना जाएगा ही जाएगा, डॉक्टरों की दवा दुकान चलती है। सुखे क्षय भयम, आप कोई भी संसाधन ले आइए, वो ISI मार्ग हो कि ट्रिपल ISI मार्ग का कोई सामान नहीं, वह संसाधन आज न कल क्षरण होता है। और अभी यदि यहीं पर जो कूलर बंद हो जाए, सुख का साधन है,
कूलर बंद होते ही अब पूरा घर कूलर के हिसाब से, एसी के हिसाब से बन। और दुर्गति तो होती जिस घर में एसी लगा, लाइट कट गया, कुछ फॉल्ट बड़ा आ गया, दम घुट के लोग मरने की स्थिति आ जाती है। अब कौन सा खिड़की तोड़े, कौन सा रोशनदानी तोड़े, तो सुखे क्षय भयम, सुख में क्षय का नाश का भय होगा। बहुत अच्छा कपड़ा है लेकिन वो घिसेगा, फटेगा। भोगे रोग भयम सुखे क्षय, वित्ते चराग्यो भयम, ज्यादा धन कमा लेंगे तो क्या होगा, राजा के दरबार में जाएंगे। कैसे कैसे जाएंगे भाई, धन कमा रहे हो, राजा के दरबार में कैसे जाएंगे? तो या तो घर में डाका पड़ेगा, तो राजा का शिकायत करने जाएंगे, इतना माल कमाए थे, डकैती होगी। और नहीं तो फिर इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, तो राजा ही भेज देगा किसी को तुम्हारे को, या तो तुम आओगे और तो किसी को भेज देगा। लो ईडी के चक्कर काटते रहो। तो विद्ये चराग्यो भयम, विद्यायाम कलिभिस्तपे, विद्यायाम कलिभि, संसार की जितनी विद्या है इसको पढ़ने से क्या होगा, आए त्यारी भजन को होटल लगे कपास। जो जिस वृत्ति को जानकार होगा उसको उतना खोजा जाएगा। बिजली बनाने यदि हम लोगों को नहीं आता, कोई फॉल्ट हो जाए तो वहाँ फॉल्ट जिसको हुआ, घर का मालिक है, सभी बेकार बैठे हैं, लेकिन शांति से तो बैठे हैं। उसकी दृष्टि में हम बेकार होंगे लेकिन शांति से बैठे होंगे। लेकिन यदि पता चल जाए नहीं, जो लाला को बिजली बनाने आता है, बस देख लाला तेरे सहारे तो घर है, उठ जा बेटा, अब उसको जो है छोड़ करके। तो विद्यायाम कलिभि, संसार के चक्र में उसको दौड़ना है। उदाहरण है तपे कर्ण भी, तो कर्ण शरीर का निर्माण, कर्ण शरीर का निर्माण करने से क्या होता है, उसका झारा बड़ा तगड़ा लगता है, उसकी दुआ बहुत तगड़ी लगती है। अब वो जो जंगलों में रह करके माला फेरता था, वो माला पता नहीं कहाँ फेंका गया। अब धीरेन्द्र कृष्ण को देख लीजिए, इतना बड़ा झोला लेकर के घूमता, कहता है इसी से माला फेरे, इसी से माला फेरे। अब पलट करके पूछ जाओ कब माला फेरोगे, तो हम कब फेरेंगे, दरबार इतना तगड़ा, समाज सेवा, वो माला पता नहीं कहाँ चली गई, और जन सेवा बेचारा माला लेके झूमता रहता। तपे कर्ण भी, तपस्या से ऐसी गति सबकी होती है। ज्यादा तपस्या करोगे सांसारिक रिद्धि सिद्धि में उलझना ही उलझना है। तपे कर्ण भी, विद्यायास भोगे रोग भयम सुखे क्षय वित्ते चराग्यो भयम, विद्यायाम कलिभि तपे कर्ण भी, रूपात् भयम योषिति, बहुत सुंदर रूप हो जाएगा तो क्या होगा भाई, पूरे शहर में सबसे स्मार्ट लड़का यही है, तो भाई कॉलेज की सारी लड़कियां सोचेंगी इसी से ब्याह हो जाए, और लड़की बहुत सुंदर होगी तो सारे लड़के सोचेंगे इसी से ब्याह हो जाए। रूपात् भयम योषिति, ज्यादा सुंदर होने से, सांसारिक सुंदरता के वर्धन होने से ये होगा। रूपात् भयम योषिति, इष्टेश हो गए, और उसी प्रेम में कहीं पर आकर्षण हो जाए कोई चीज, अब उसका ब्याह दूसरी जगह हो गया, तो कोई लड़का जो है मदिरा पीते कोई जमुना जी में कूद करके अपने शरीर को समाप्त करता, क्या करेगा, स्ट्रेस हो गए। ज्यादा प्रेम किया तो प्राण दो या प्रतिष्ठा दो, दो ही देना है। सांसारिक प्रेम करने से या तो प्राण या प्रतिष्ठा, दो में से एक को जानी जानी है। भाग करके ब्याह करेगा, समाज के लोग निंदा करेंगे, धर्म के आधारित जीवन करने वाले लोग निंदा करेंगे, और यदि वो नहीं करता है तो प्राण देगा। जिसका घर बस गया उसका तो बस ही गया, पीछे मरने वाले मरते रहे। प्रतिष्ठे शोक भयम रणे रिपु भयम, अब कोई कहता है युद्ध करके तो रण करने जाएगा, तो ज्यादा लड़ेगा तो क्या होगा, रिपु भयम, शत्रु का भय होगा। घर में सोएगा भी तो पता चलेगा पता नहीं किधर से शत्रु आक्रमण करने वाला, रणे रिपु भयम। इष्टे शोक रणे रिपु काये कृतांताद भयम, ये शरीर बड़ा प्यारा है। रामदेव बाबा का रोज योगासन करें, रोज शरीर को स्वस्थ रखें। वो कहता है 55 रहेगा, लेकिन 55 का शरीर दे के देंगे। सब लोग खूब लगे हुए हैं, खूब दिन बाजार चला, बाजार थोड़ा कम हो रहा है। तो काये कृतांताद भयम, कोई हठ योग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई सैलून जा रहा है, हैंडसम पार्लर, ब्यूटी पार्लर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अशुद्ध रूप में अभी माता जी सारे विवाह हो रहे हैं। डाइवोर्स शादी के समय ही लिख ले रजिस्टर में होना है। क्यों? हजामत करा करके नहाने की व्यवस्था, या हजामत करके दुनिया का सबसे बड़ा चीज विवाह करने जाता है। छोटी सी हजामत, नाखून भी काटने के बाद लोग हाथ तक धोते हैं, लेकिन एक ऐसी हजामत ब्यूटी पार्लर वाली न जाने कौन से गंगा का जल का प्रयोग करती है
कि आज सब लोग घरे अच्छे अच्छे विद्वानों के घर में भी ये प्रथा चल रहा है। तो जहाँ कुसंस्कार से विवाह हो रहा है उस विवाह में वहीं पर 5 वैदिकों से लिखवा लीजिए कि शादी को टूटना है, घर में शांति के लिए सोना है। अगली बार जब पंचांग खुलवाइएगा पंडित जी लोग लाख 2 लाख का बजट देंगे। अच्छा है, इससे पंडितों का व्यापार चलता है। नहीं अच्छे से रहेगा तो पंडितों का धंधा ही बंद हो जाएगा। इसलिए रणकाये कृतांता, इस शरीर से नाश का भय मरना। कितना पोषण करेंगे, कितना अंगराग लगाएंगे, लेकिन झुर्रियाँ आएंगी आएंगी। समय पर बच्चा है, बड़ा हुआ, खूब चिकना डाले, लेकिन उसके जो अवस्था के जो अवयव के निशान है वो आते ही चले जाए। फिर धीरे धीरे उन अवयवों में जो परिवर्तन होना है वो होता चला जाएगा और पता नहीं रोज आईना देख रहे कब जो है। लेकिन हर एक आदमी जड़ भरत भी तो नहीं होगा, हर एक आदमी जड़ भरत भी नहीं होगा। काये कृतांतात् भयम, शरीर में कृतांत मतलब यमराज का भय का निर्माण होगा ही होगा। डर लगेगा, कहाँ मर जाए, कोई चोट डर लग जाए, सांप आया, अरे बाप रे बाप, ऊपर है, अरे बाप रे। कई लोग ऊपर चढ़ते उनका धड़कन तेज का ये कृतांत है। तो च इत्थम जन्म निरर्थकम, इस जन्म के जितने अवयव हैं, इसके जितने अंग उपांग हैं, ये सभी निरर्थकम है। चित्रम जन्म निरर्थकम चितले विष्णु पदम निर्भयम, एक ही पद है जो विष्णु पद है, वो निर्भीकता को प्रदान करता है। और जब निर्भीकता की प्राप्ति होती है तो मीरा के हाथ में विष भी रहता है, उसका वो पान करता है। तो रक्ष रक्षक भाव। अभिमन्यु तो बहुत पुरानी कथा है कि अकेला होकर के भी कूद जाता है, वर्तमान में मीराबाई ने विष का पान किया। तो रक्ष रक्षक का भाव, शेष शेषी का भाव, भर्तृ भार्या का भाव। भर्तृ भार्या का भाव का मतलब क्या है? यह जो संसार है, यह संबद्ध संसार मीराबाई ने ही कहा कि सब स्त्री हैं, एकमात्र पुरातन पुरुष ही पुरुष है, यानी वही भरकार है, भरण पोषण करने वाला है। तो एकमात्र परम पिता परमेश्वर ही जबकि जगतपति है। इस शब्द का प्रयोग कौन करती है? उत्तरा करती है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। और सारा संसार क्या है? उनकी पत्नी है, अर्थात परतंत्रता के गुण के कारण सारे संसार में पत्नी की बात देखी जाती है। ज्ञात्रीगेय, ज्ञात्रीगेय का तात्पर्य क्या है कि ज्ञान और जानने योग्य स्वस्वामी भगवान, आधार ध्येय, जिसको रखना है ऊपर जो चीज, और आधार भगवान ही जगदाधार है। शरीर है तो भगवान आत्मा है। इस प्रकार से भगवान के ये अलग अलग रूप स्वरूप की वर्णन आती है। थोड़ा सा सीखने के लिए जो हवा जाती रहेगी। और भोक्तृ भोग्य, एक नासिस की तिल्ली दीजिए ना शीशे के नीचे, जो हवा उसको मिलती है पीछे से। भोक्तृ भोग्य, ये सारा संसार एक भोग्य वस्तु है और इसके भोक्ता कौन है? भगवान। अहम विश्वस्य भोक्तारा, सारे संसार का एकमात्र भक्षण करने वाला मैं ही हूँ। इस तरीके की तो ये 9 संबंध हैं, जिन संबंधों को आधार बना करके भगवान बद्ध जीवों को भी स्वीकार करते हैं। हेतुना उपरुद्य संचरता सर्वभूत सूर्य सर्वेश्वरस्य, कि बद्ध जीवों को न त्याग करके उनके कल्याण के लिए उनके ही सजातीय अवतार ग्रहण करते हैं। हेतुना उपरुद्य, कैसे? जब मनुष्य के रूप में भगवान को अवतरित होना हुआ, इस संसार में मनुष्य को विप्र, धेनु, सुर, संत, इन चारों को परेशानी आने लगी तो भगवान राम, कृष्ण, वामन आदि बन करके आते हैं। जब जल के जीवों को दिक्कत होने लगा तो भगवान जलचर, मत्स्य आदि बन करके, वराह बन करके धरती का उद्धार करते हैं। भगवान कूर्म बन करके धरती की रक्षा करते हैं। अलग अलग जैसी आवश्यकता होती है तदनुसार भगवान सर्वभूत हृदय सर्वेश्वर से यत्न विशेष कदाचित, अर्थात सभी भूतों के सूर्य जो भगवान सर्वेश्वर हैं, उनका परिश्रम विशेष किसी के लिए किसी एक दिन कदाचित कभी होता है। फिर कहते कस्मिंचित अवकाशे, किसी को एक समय में, किसी को एक अवकाश, कोई बहाना, कोई माध्यम लेकर के किसी एक जीव के लिए वह लीला हो जाती है। इस प्रकार से यदि तात्पर्य हुआ कि कोई न कोई बहाना लेकर के ही भगवान संसार में कोई लीला करते हैं।
तदा अयम चेतना अद्वेषाभिसंधिमान मोक्ष समीक्षा युक्ता प्रवर्तमान वैराग्यो विवेकाभिनिवेशी सदाचार्यम समाश्रित कृति कृता पर देवतोद्देशात्मक रूप हविस्त्यागात्मको यज्ञो यज्ञेन सा। फिर यह जो चेतन स्वरूप है वह क्या करता है, जिस जीव का कल्याण करने के लिए भगवान अवकाश पाते हैं, अवसर पाते हैं, उस जीव के मन में अद्वेष नामक भाव उत्पन्न हो जाता है। अद्वेष अभिसंधिमान, वह किसी से अद्वेष नहीं करता। सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी, इस भाव को प्राप्त होता है। मोक्ष समीक्षा युक्त है और वह मोक्ष के बारे में समीक्षा करने लगता है, विचार करने लगता है। प्रवर्तमान वैराग्य, उसका वैराग्य बढ़ता चला जाता है। विवेक अभिनिवेशी, और विवेक आदि का चिंतन करता है। विवेक किसको कहते हैं, सत्य असत्य, नित्य अनित्य, इसको स्पष्ट रूप से समझना ही विवेक कहलाता है। तो इस प्रकार से वह विवेक की चिंता करने लगता है। और विवेकी जब हो जाता है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो विवेक अभिनिवेशी सदाचार्य समाश्रित, जब उसमें उचित अनुचित का ज्ञान होता है तो वह सदाचार्य, किसी अच्छे आचार्य के पास जाकर के समाश्रित हो जाता है। और ऐसे होने पर कृत यज्ञ, वह सारे यज्ञों को करने वाला हो जाता है। कृता पर देवतो देशात्म, वह परम परमात्मा के निमित्त अपने स्वरूप अर्थात स्वत्व को आहुति कर देता है। पर देव उद्देशात्म, उद्देश्य पर देवता परमात्मा के प्रति अपने आत्म रूप हवि, अपने स्वरूप का त्याग कर देता है। त्याग आत्मा को यज्ञो यज्ञेन सह, और इस प्रकार से वह सारे यज्ञ के किए हुए का फल वह प्राप्त करता है। तो एव कृत्याश्च सर्व यज्ञ विशारदा यस्य राम रसे प्रीतिर, कहते हैं वाल्मीकि रामायण का प्रमाण है कि जिसके हृदय में राम रस के प्रति प्रीति हो जाए, उन द्विजों को, उन जीवों को तयेव कृत्याश्च सर्व वेद विशारद, वे सारे यज्ञ को कर बैठे ऐसा समझ लेना चाहिए। और सारे वेद का उनको रस मिल गया, अर्थात रहस्य मिल गया, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार से वो सारे यज्ञ किए हुए के फल की प्राप्ति करते हैं। कृतकृत्य संसार प्रौढ़ अनुसंधाय सर्पस्य गत मंडूकवत, ऐसा कृतकृत्य होकर के संसार के क्रूरता को आप किसी के साथ, किसी के पास 10 दिन जाइए, किसी को 10 दिन आप यहाँ पर दरवाजे पे भोजन कराइए और 11वां दिन कुछ व्यवस्था हो जाए, आप नहीं करा पाए। 11वां दिन वो कहेगा बड़े बन रहे थे, बड़े दानी बन रहे थे, 10 दिन में ही पता चल गया, वो खुद भिक्षा मांग रहा है, लेकिन वह भिक्षुक भी आपके स्वाभिमान को ठेस लगाने में देर नहीं करेगा। आपको लगेगा कि छत पे डोलता हुआ बंदर खाए और गुर्राए, ये नीचे भी खाए और गुर्राए, एक जैसे है। तो ये खाए और गुर्राए, ये संसार के हर संबंधी है। बहन बहनों को भी खूब स्नेह किया, खूब प्रेम किया, खूब उनका सम्मान किया, लेकिन कभी किसी कारण यदि उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं कर पाए तो फिर जो है गड़बड़ हो गया, बस बहनों ही रुट गए, बहन रुट गई और आदि आदि बात अस्त। तो कहते हैं संसार क्रौर्य अनुसंधाय, जब मैं कभी कमजोर होता हूं तो मुझे देखने कौन आता है। ऐसी भाव को जब आप देखते हैं तो संसार की क्रूरता दिखती है। और कहते हैं कि सर्पस्य गत मंडूकवत, जैसे सांप के मुख में कोई मेढक फंस जाता है तो वो क्या करेगा भाई, कि सांप छुछुंदरी हेरी, सांप जब छुछुंदर को निगल लेता है तो वो सोचता है यदि इसको निगल लिया तो मारा जाऊंगा, उगल दिया अंधा हो जाऊंगा, अब करेगा चूहा समझ करके मैंने छुछुंदर को पकड़ लिया। तो ये स्थिति होती है, उसी रूपक का यहाँ वर्णन दिया गया। दावाग्नि व्यापृत मृगीवत,
जंगल में चारों ओर आग लग गई और हिरणी क्या करेगी? हिरणी पागल बनी पड़ी है, बावरी होगी, अब किधर जाएगी? इधर भी आग, इधर भी आग, इधर भी आग, किसके पास जाए? ऐसा कोई सगा नहीं जिसने हमें ठगा नहीं। ये सबके साथ है। हर आदमी कहता है कि मेरे साथ ऐसा है, सच्चाई है कि सबके साथ। कोटि कोटि द्वया वलक न ज्वलन काष्ठ मध्यगत पिपीली के एक लकड़ी है, लकड़ी के दोनों तरफ आग लगी हुई है और चींटी उसके ऊपर है। अब वो चींटी सोच रही है करे तो क्या करे, किधर जाए? इधर जाते हैं तो जलते हैं, इधर जाते हैं तो जलते हैं। इस तरीके की स्थिति है। चको वा सहायो भवती थी, कौन मेरी सहायता करेगा इस भव सागर में? इस तरीके से जीव जो है रोता है, विलाप करता है। हाँ? भवती की तरंगित जल समुद्रे निमज्जनम् इव च व्याकुलः, और उसको ऐसा लगता है कि इस भव सागर में वह डूबने वाला है। चारों ओर से भयानक तरंगों वाले समुद्र में ही वह डूब जाएगा, उसे कुछ समझ नहीं आता। तब व्याकुल होकर के वो नौका की चेष्टा करता है कि कौन मुझे नौका प्रदान करेगा, कैसा नाव होगा जिस पर मैं बैठ करके जाऊंगा। बहुत प्रकार के विषय दिखाकर मुझे नष्ट कर रहे हो, ऐसा करके वो शिकायत करता है भगवान से, विलाप करता है। निमज्जनम् इव च व्याकुल बहु प्रदर्शन व्यामोहयसि, भगवान से कहता है बहुत बहाने तुमने दिखाया और मेरे मन को मोहित किया है। हे भगवान, ये कैसी लीला तुम करते हो? मैंने जिस पर विश्वास किया वो मुझे ठग गया, उसने मुझे धोखा दिया और कोई भी मेरा संसार में सहयोगी नहीं बना। इतः परमपि नाशयसि, इस प्रकार से वह अपने दुख से दुखी होकर के कहता है इतः परमपि, ये सभी लोग मिलकर के मेरा नाश कर रहे हैं, मेरी रक्षा करो। पंचदिशी दिशी बलादाकर्षन्ते वस्त्रम अन्नम च देहि बाधन्ते, कहते हैं पंचेंद्रिय आत्मा को चारों ओर जबरन ठेलती हैं, धक्का देती है। पंचदिशी दिशी बलादाकर्षण, ये जो पंच है इंद्रियां अलग अलग दिशाओं में आत्मा को धक्का देती हैं। वस्त्रम अन्नम च देहि बाधन्ते, इंद्रियां कहती हैं वस्त्र दो, अन्न दो, और ऐसा कह करके दुख देती हैं। इतीन्द्रिय क्रौर्य स्मरणे अनुकृष्य, स्मरणे अकृष्य, इस प्रकार से इंद्रियों की क्रूरता को देख करके वह ज्ञानी विलाप करता है। अचिंत्यम दुखम उत्पादयति वयम लोक स्वभाव, इस प्रकार से सोचता हुआ वह कहता है दुखी होकर के, अरे यह कैसा दुख है, यह कैसा संसार दुख देता है, यह कैसी इसकी स्वभाव है। जीवनाशम दृष्टवा न सहानी, जीवगण अपनी देह का त्याग करे या देखकर मुझे सहन नहीं होता, ऐसा भावना उपस्थित होता है। हा हा लोकस अयम स्वभाव, अरे यही तो संसार का स्वभाव है। इति संसारणाम दुखम द्रष्टुम असहमाना, ऐसे संसार के लोगों को दुखी देख करके विलाप करते हुए असहमाना, सह नहीं पाते। उन्मत्ता एवं मम सर्वे भी, भगवान कहते हैं अरे ये सभी तो, वो जीवात्मा कहती है उन्मत्ता, वो उन्मत्त हो जाती है और उन्मत्त होकर के कहती है मेरे सभी संगी साथी भी प्रमत्त हैं। लौकिक संगो मम दुस्सह, लौकिक व्यक्तियों का साथ मेरे लिए बड़ा कठिन है। उन्मत्ता एवं मम सर्वे भी, लौकिक संग मनुष्य, लौकिक सह संगमत त्यजम, और मैं लौकिक सांसारिक लोगों की संगति का त्याग करूंगा, क्योंकि इन सब के कारण मुझे दुख ही दुख की प्राप्ति हो रही है। इत्युक्त रीत्या राक्षसी सहवास असहिष्णु चाणकी इव, कहते हैं कि इस प्रकार से जैसे अशोक वाटिका में राक्षसियों का साथ सीता देवी को बड़ा कष्ट हुआ था, वो इस तरीके से विलाप करते हैं जीवात्मा। अनित्य शरीर स्थिति परमार्थम निश्चित्य, इस शरीर की स्थिति को अनित्य जान करके और परमात्मा की स्थिति को सम्मान करती है, उसको स्वीकार करती है, वस्त्र का आदर करके संसार में यह अनित्य शरीर को सत्य मान करके रहती है यह जीवात्मा। अनित्य शरीर स्थिति, ये जो अनित्य शरीर है जिसका नित्यता विद्यमान नहीं है, इसी को परमार्थ, इसी को
परम स्वार्थ जान करके अन्न में वस्त्र में चाहृत्य सोचती है कि शरीर के भरण पोषण के लिए अन्न को लाना ही ठीक है, वस्त्र को लाना ही ठीक है। संचरत भी शौरी चिंता विमुखई, भगवान की चिंता से, भगवान के ध्यान से वह विमुख हो जाती है। संसारी भी सहवासम असहमाना, और संसारी व्यक्तियों के साथ रहना इस ज्ञानी व्यक्ति के लिए असह्य सा हो जाता है। इस प्रकार जो ऐसे लोग हैं अन्न वस्त्र आदि की चर्चा करते हैं और शरीर को ही देहाभिमानी लोग हैं, इनके साथ रह करके जिनका भगवत ध्यान सुमरण भजन में कोई चिंता नहीं रहता, ऐसे लोगों के साथ रहना असह्य हो जाता है। ये तत् स्वाभाविकता परम न प्राप्नुयाम, कहते कि इन स्वभावों के कारण जो है इस प्रकार का सांसारिक स्वभाव मैं कभी नहीं लूंगा। पुत्र त्वाम प्राप्नुयाम, कहाँ जाकर मैं स्वयं को प्राप्त करूंगा। अर्थात पुत्र त्वाम, मैं उनको, उस परमात्मा को, उस सुख शांति को, परमानंद को कहाँ प्राप्त करूंगा। दिवसम तव त्वत् प्रतिप्राप्ति कालम न जानामि, उस दिन को मैं नहीं जानता, उस जगह को मैं नहीं जानता। परमाकाशम कदा वा प्राप्नुयाम, कहते हैं उस परमाकाश वैकुंठ को मैं कब प्राप्त करूंगा। इता परम धर्तुं न शक्नोमि, मैं अपने आप को और अधिक नहीं संभाल पाऊंगा। आह्वान काला इदानी अपि न सन्निहितो भवति, मुझे बुलाने का समय अब भी निकट नहीं आ रहा है, यानी अब संसार को छोड़ने का समय अभी भी क्यों नहीं आ रहा, मैं बड़ा दुखी हूँ। इत्यादि उक्त प्रकारेण भगवत अनुभव अलाभेन अत्यंतम खिन्ना, इस प्रकार से बोलता हुआ भगवान के अनुभव से अलाभ, यानी भगवान के अनुभव की प्राप्ति नहीं होने के कारण अत्यंतम खिन्नम, बहुत ही दुखी, खिन्न हो जाता है, चिंतित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। अग्नि संयुक्त मधुचुष्ट सदृशा, कहते हैं कि अग्नि से संयुक्त मोम के समान वह पिघलने लगता है, इतना दुखी होकर के विलाप करने लगता है। अर्थात कहते हैं बंदव सीता राम पद कहियत भिन्न न भिन्न, बंदव सीता राम पद जिन्हि परम प्रिया खिन्न। तो अर्थात सिया राम पद जो है वो खिन्न, उनको बहुत प्यारे। और कैसी खिन्नता, खिन्नता कैसी, वह खिन्नता ऐसी कि जीव व्याकुल होकर के, जैसे कैसे, तो अग्नि के सामने जैसे मोम पिघल रहा है, संसार को अग्नि के समान समझ करके दुखी होकर के भगवान को विलाप करे। हाँ आगत्य दर्शनम देहि तुक्त्वा शुष्क नेत्रार्णो भूत्वा, कहते मुझे दर्शन देने के लिए नहीं आ रहे हो, इस कारण से मेरी आंख सूख रही है, मेरा चेहरा सूख रहा है। तथापि यानी सूखने का मतलब क्या हुआ, इतना रोया है कि आंखों से आंसू सूख गए, इतना क्रंदनी हो गए। ये सुहम विपाकाम सरे मुकुंदा क्रंदामि संप्रति अगतिस्तवा, अपने कर्म विपाक को देखते हुए यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं क्रंदन ही करना चाहिए, जीव को अपनी अवस्था पर क्रंदन ही करना चाहिए। और जीव क्या कर सकता है, हम संकल्प करें कोई यज्ञ करेंगे और पता चले उससे पहले ही सांस चली जाए, क्रंदन नहीं कर सकता है। तो इतना रुदन है कि उसकी आंखों से और आंसू सूख गए और चेहरा सूख गया। तथापि तत् दिनम एक संकल्प सहस्रम मनवाना, और उनके दर्शन भगवत दर्शन नहीं होने के कारण एक दिन जो है सहस्र कल्प के समान त्रुटि युगायते त्वाम पश्यता, भागवत जी में त्रुटि युगायते त्वाम पश्यता, इस तरीके स्थिति को, इस तरीके के दुख की अनुभूति हुआ करता है। प्रायशः पापकारित्वा मृत्यु उत्विच्यते जना, कहते हैं प्रायशः पापकारित्वा मृत्यु उत्विच्यते जना कृतकृत्या प्रतीक्षन्ते मृत्यु प्रियमिव तिथिम। पाप करने पर प्राय पापी व्यक्ति मृत्यु से डरता है, लेकिन कृतकृत्य व्यक्ति अतिथि के समान मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। कहते हैं अद्य मरणम युगांतरेवा धर्मार्गे न प्रचलन्ति धीरा, जो धर्म मार्ग पर चलते हैं वो आज मृत्यु हो या
युगांतरे या सैकड़ों वर्ष बाद मृत्यु हो, उनका इनसे कोई भय नहीं होता। ये तो सामान्य जन का सोच होता है कि वो बहुत जिंदा रहा तो सबसे बड़ा पुण्यात्मा था, कि बहुत लंबी आयु थी। ये तुच्छ सोच है। यदि यह सोच सबसे अच्छा है तो रावण जैसा धर्मात्मा कोई नहीं, क्योंकि रावण की कहानी सतयुग से त्रेता तक एक युग, और राम जी उनके सामने पौने बन जा रहे हैं, है नहीं? तो इस तरह यह कोई तर्क नहीं है कि उसके पास धन संपदा, उसकी आयु, उसका शरीर स्वस्थ होना, इन सभी चीजों को देख करके हम यह कल्पना कर बैठे कि वह धर्मात्मा है, वह पुण्यात्मा है। ऐसा सोचना नहीं चाहिए, ये सामान्य तर्क मात्र है। तो कहते हैं कि कृतकृत्या प्रतीक्षन्ते मृत्यु प्रिय विवादितिम, अतिथि के समान मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। कृत कारण शरीर मोचन काला प्रतीक्षमाना महिषी उच्छिष्टादर, कहते हैं किस प्रकार से वह जैसे महिषी उच्छिष्टादर, कोई राजा अपनी उसकी जो रानी है उस खा करके जूठन पत्तल छोड़ देती है, तो महारानी का सम्मान करने के लिए राजा उस जूठन पत्तल को भी बड़े आदर के साथ उठाता है, उठवाता है। ठीक यही बात है। यद्यपि उसने अपने देह की माया को, ममता को त्याग दिया है, तथापि कृतराज पुत्रवत् स्वतंत्र देह आदरम कुर्वाणमीश्वरम, उस रक्तमान शरीर को ही भगवान आदर करते हैं। यह शरीर तो सबका निंदित है, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों के शरीर को, जैसे पति पत्नी का जो संबंध है उस दृष्टिकोण से दिखाया कि भगवान महाराजा विराज है, राजा विराजा प्रसिद्ध नमो वयम वैष्णवे कुर्महे समय कामान काम कामाय आदि इन मंत्रों का जो गायन हम सब पुष्पांजलि में करते हैं। ऐसे भगवान जो है वैकुंठनाथ पत्नी के सदृश जान करके ऐसे प्रेमी के जीव को स्वीकार करते हैं। इत्यपेक्षा भुक्तवानसी, यह जानकर कि वही ज्ञानी भक्त मेरा शरीर नष्ट हो जाए, इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करता है, या नष्ट हो जाए। भुक्तवानसी सर्वस्व मैया स्वाद्यांतर हितोसी, कहते हैं कि मुझे अनुभव कराया है और जो कुछ है उसका सब लोग अनुभव करें, अनुभव करके अंतर्हित हो गए हैं। वह माता लक्ष्मी की शपथ शिया शापिता, माता लक्ष्मी की शपथ देता है कि उनके कहे से मेरी रक्षा कीजिए। तो यही शापिता, स्वयं भगवान आपका यह गुण है। यह शापिता मतलब सीधे ऐसा नहीं कि उनके एक सौगंध खाना है, भगवती लक्ष्मी के गुण से मुझ पर कृपा कीजिए। हे भगवान अपने गुण से आप मुझ पर कृपा कीजिए। नाइता परमता विजयामा, अब आपको मैं जाने नहीं दूंगा, आपके और मेरे बीच के संबंध को जाने नहीं दूंगा। जैसा बिंदु जी ने कहा, गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। अर्थात कि भगवान से ये कह रहे तू दयालु दीन हो, यदि तू तेरा नाम दयालु है, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया वे करेंगे कभी न कभी। इस तरीके के संकल्प से भगवान को बांधता है कि या तो तुम दया निधि कहलाना छोड़ दो, मद हृदय तुम दयनीयवान न जा, मेरे बिना तुम दया सिंधु नहीं हो सकते, तद हृदय हम नाथवान न जा, और तुम्हारे बिना मैं अनाथ हो जाऊंगा। और यदि तुम्हारे रहते मैं अनाथ हो गया तो तुम जगन्नाथ कैसे कह जाओगे। तो इसलिए अपने जगन्नाथ नाम की लाज बचानी हो तो मैंने संसार के सारे नाथों को खत्म कर दिया। अब एक भरोसो, एक बल करो, एक विश्वास, इस तरीके का भाव वह भक्त करता है। वृद्धि यथा प्राप्त तथा परम भक्तिम प्राप्य अथवा भक्ति वृद्धि बिना विनोक्ति मात्रे यद्वा। कहते हैं कि सतगोप स्वामी जी की ये बातें हैं कि इस प्रकार की संपूर्ण उक्ति के अनुसार जैसे किसी धनवान व्यक्ति का पुत्र भागने की इच्छा करे, उस तरीके से वह क्या करता है, उसका पिता चारों ओर से उसे रोकता है कि कैसे भी रुक जाओ, कैसे भी दूर मत जाओ। वही भाव यहाँ पर है। उसी प्रकार वह ज्ञानी भक्त भी अपने भगवान को सभी प्रकार से पराभक्ति के वश होकर के बांधता है, अपनी चेष्टा से बांधता है। इस प्रकार मन में भावोदय होने पर प्रेम से उन्मत्त हो पड़ता है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या,
अथवा भक्ति वृद्धिम मना विनोक्ति मात्रेन यद्वाद मदीयम जन्म नहीं अरण्यम। श्री लोकाचार्य स्वामी जी कहते हैं कि उपाय की उत्पत्ति और वृद्धि कर्म का वर्णन करते हैं, इसके बाद शरणागति का वर्णन करते हैं और भक्ति योग का मार्ग त्याग करके भी गीता के सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इस चरम मंत्र की चर्चा करते हैं कि भगवान ने जो कुछ कहा है महाविश्वास पूर्वक उसी वाक्य का सहारा लेकर के मदीयम जन न, मैं जिस स्थान पर हूँ मैं वहां से नहीं जाऊंगी, वे मेरे पिता और गुरु श्री यदवा विष्णु चित्तार्य उचित उपायी स्वदेवाकार ये तदा पश्येयम। मेरे पिता और गुरु श्री विष्णु चित्त स्वामी उनके इष्ट देव आपको यदि बुलाएं तब मैं आपका दर्शन करूंगी। इति आदि उक्त प्रकारेण अमोघम सिद्धोपाय मार्गम ज्ञात्वा भागवतस्य विलक्षण समाश्रयणम प्राप्य। श्री गोदा देवी ऐसी भक्ति में जिस कारण से मौजूद लगी हैं उसी अव्यर्थ मार्ग पर स्थित किसी विलक्षण परम भागवत का आश्रय प्राप्त करके विलक्षण समाश्रय प्राप्त विशद अज्ञान और चिरादि मार्ग विरोधी दोष रहित निर्दोष तिष्ठते। और परम भागवत का, परम संत का, परम श्री वैष्णव का आश्रय प्राप्त कर जीवात्मा का स्वरूप ज्ञान अर्जन करके निर्दोष भाव से संसार में रहना चाहिए। और जब वो संसार में इसी प्रकार से संसार में रहने का भाव बताया कि सदैव भगवान को अपना जगन्नाथ के रूप में ध्यान करते हुए रहना चाहिए। अस्य शरीरावसान काले सर्वेश्वर यदा अयम स्वचरणयों नतमस्तका तदा प्रवृत्ति। जब इसी ऐसे शरणागत के शरीर के त्याग का समय आता है तो भगवान क्या करते हैं, ऋणम प्रवृद्धमेव। जिस दिन से जीव भगवान को कहता है कि मैं आपका शरणागत हूं, उस दिन से अंतिम समय तक भगवान के ऊपर कर्ज बढ़ता जाता है। तुम ही मेरे सेठ, तुम ही साहूकार हो, मेरे ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, मेरे ब्याज पे नहीं। तुम इस तरीके से भगवान के संबंध है सेठ साहूकार का। भगवान उस कर्ज को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उस कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। जैसा किसी ने कहा कि द्रौपदी के प्रति क्या भाव है, तो कहते हैं द्रौपदी ने जिस भाव से मेरी शरणागति की, मैं कई जन्म भी लेकर के उसकी हर बात में हाँ मिलाऊं तो भी मैं उसके कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा भगवान का वचन है। तो ऋणम प्रभृतम, ऋण बढ़ रहा है भगवान के ऊपर जिस दिन से जीव भगवान के शरणागति हो जाता है। मद्दासनम किम कुर्यामि इत्य प्रतीक्षमानो वर्तसे। भगवान सोचते रहते हैं, अरे मैं अपने भक्त के लिए, अपने दास के लिए क्या करूं कि कर्ज चुके। जैसा भगवान अपने दास के ऊपर कितने ध्यान रखते हैं, तो केवट के कहते हैं तुरंत कर्ज चुकाना चाहते हैं, और केवट इतना चतुर है, कहता है अभी कर्ज नहीं उतरवाऊंगा, देर से उतरवाऊंगा। मांगी नाम न केवट आना, वही केवट कहता है ना कभी नहीं लूंगा, बाद में लूंगा, जब लौट के आओगे तब उतराई लूंगा। मतलब तब तक ब्याज जोड़ते रहो, जमाना बढ़िया से देना, अभी तो तुम खुद खाली हाथ यहाँ से लौट रहे हो, जा रहे हैं। चाहे आप हनुमत लाल जी महाराज के लिए चले जाइए, प्रत्युपकार करो का तो रात सन्मुख हो ही न सकत मनमोहरा। एक बार भगवान के आगे साष्टांग करने के कर्ज में भगवान इतने दब जाते हैं कि भगवान व्याकुल होकर सोचते मैं क्या करूं। और इस प्रकार से भगवान चिंतन करते रहते हैं। इति आदि उक्त प्रकारेण प्रत्युपकारम अन्विष्य कम अपि अलभमाना किम कर्तव्य होना। भगवान इस प्रकार से अपने उपकार का प्रत्युत्तर देने के लिए, अपने प्रति परोपकार का प्रत्युपकार करने के लिए चिंतन करते रहते हैं। मनुष्य बहुत खोजते हैं प्रति, और मन से क्या निकलता, मैं क्या करूं हनुमान, मैं यही कर। तो भगवान ऐसे समय में क्या करते हैं, भगवान जीव को सेवा का अवसर देते हैं, और जीव जब सेवा करे, हनुमत लाल जी महाराज एक आचार्य के तरीके से वहां की लीला करते हैं। सब सेवा करने के पश्चात पूछते हैं, बताओ हनुमान लंका कैसे चले। तो कहते हैं तब प्रताप महिमा भगवाना। जैसे इतना कह दिया कि आपका किया हुआ था आपके ऊपर उचित अनुचित, जैसे ही उन्होंने दे दिया, भगवान अब कर्ज के तले और दब गए। अब कहते अब क्या करूं, इसने तो समस्त समर्पण कर दिया,
मन क्रम वचबानी छाड़ी सयानी सब समर्पित कर दिया। ऐसी स्थिति में भगवान चिंतनशील हो जाते हैं और साष्टांग के हनुमंत लाल जी को देख करके, उनके दासत्व भाव को देख करके भगवान उलझ जाते हैं, क्या करूं कि क्या इसके बदले इसको दूं। तो उनको 14 भुवन में कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई पड़ी जो हनुमान को दे सके। क्यों? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता, करो सदा रघुपति छोहू, रघुपति सब सदैव तुम पर कृपा करते रहे। तो ऐसा वरदान तो माता जानकी ने ले लिया कि रघुपति तुम पर हमेशा प्रेम करे, हमेशा प्रेम भी बना रहे। तो अब क्या करे? तो हनुमान जी ने क्या कहा, हनुमान मैं कुछ नहीं दे सकता, मैं खुद को तुम्हें प्रदान कर देता हूं। और गले लगा स्वीकार कर लो मुझे। अंगीकार किया और अंगीकृत हो गए, है ना। सुमिर पवन सुत पावन राम अपने बस करी राखे। तो ऐसे मेरे भगवान हैं। तो कहते हैं वो चित्तम अपि अलभ्यमान, उनको कुछ नहीं मिलता है। किम कर्तव्या विमूढ़ा, बोलते क्या करे, क्या कैंकर्य स्वीकर तुम निश्चित्य उन्मीलित दंत सर्पवत संसारस्य। इस प्रकार भगवान चिंतन करने लगते हैं वैकुंठ में इसके द्वारा और सोचते हैं कि कैंकर्य स्वीकर तुम, इसको कैंकर्यता प्रदान करूंगा वैकुंठ में, इसको अब सेवा प्रदान करूंगा और कुछ नहीं कर सकता इसके बदले में। यह निश्चित करके सांप के विषैले दांतों को तोड़ देने पर उसका विष नहीं रहता, संसार का अंकुर भी ठीक इसी प्रकार से नहीं रहता। भगवान जो है संसार से अपुनः अंकुरम मूले चिन्ने भी शव अपि उत्थाय दशति किमिति शंकया उचित देशम गमयितुम। और संसार के बंधन रूपी मूल का उच्छेदन करने की भगवान इच्छा करते हैं। वैसा होने पर भी जैसे कोई शव को देखकर यह शव उठकर मुझे कहीं काट न ले, ऐसा डर लगता है। इस प्रकार लोग अत्यंत शंकित होते हैं। उसी प्रकार इस ज्ञानी मोक्षु शरणागत को संसार में रखने से संसार का सानिध्य होने के कारण नाना प्रकार के संसारिक दुर्गुण इस पर आक्रमण करेंगे। भगवान के मन में ऐसा विचार आता है और ऐसी शंका से उचित वेशम गमयितुम, भगवान कहते हैं इसको इस प्रकार शंकित होकर भगवान इस उचित देश में अब ले जाना है। अर्थात भगवान की दो विभूति है, नित्य विभूति और लीला विभूति, और दोनों का बाउंड्री क्या है? तो विरजा नदी है। विरजा नदी सीमा है, उधर नित्य विभूति है और विरजा नदी के इधर लीला विभूति है। तो भगवान उचित देश, हम इसके उचित कौन सा देश है? तो इसके उचित जो है परम धाम वैकुंठ धाम है। ऐसा सोच करके संसार की सीमा के बाहर पार्षदों के रहने योग्य गमयितुम कृत निश्चय, वहां ले जाने का दृढ़ संकल्प करते हैं। तदर्थम तरण एतस्याभिनिवेशो यथा गोष्पदे स्यात् तथा महाभिनिवेशशाली क्षण कालम भी विलंबम अकुर्वाण। फिर क्या होता है? तो जैसे भगवान के चरण प्राप्त करने के लिए भक्त का जो अभिनिवेश है, भक्त का जो प्रयास है, निवेश मतलब लगाना, समर्पण, अभिनिवेश, भक्त का जो समर्पण है उसका परिश्रम को समझो गाय के खुर के समान छोटा सा परिश्रम है। और उक्त भक्त को वैकुंठ ले जाने का जो कर्म है वह कैसा है? तो कहते हैं महाभिनिवेशशाली, भगवान का जो समर्पण और जो कृत्य है वो बहुत बड़ा है और भगवान उस समस्त कृत्य को एक क्षण के लिए भी त्याग कर दूर नहीं रहते हैं, भक्त के उद्धार के लिए तत्पर रहते हैं। यथा चक्रवर्ती वशिष्ठ वाम देवादीन आहूय तै साकं स्वतनूजाभिषेक विषयकं मनोरथम आविष्चकार। जिस प्रकार से महाराज दशरथ ने दशरथ नंदन राम के राज्याभिषेक को लेकर के वामदेव वशिष्ठ मुनि आदि इन सभी को लेकर के राज्याभिषेक की चर्चा के लिए मंत्रणा और तैयारी की थी, तथा नित्य सूरी आहूय मार्गम अलंचिकेषु, मार्गम अलंचिकेषु, फिर वो अपने नित्य सूर्यों को बुला करके कि मेरा भक्त आ रहा है, मार्ग को सजवाया जाए, ऐसा भगवान वैकुंठनाथ आदेश करते। अलंकार विधिम कृत्स्नम कार्यामास वेश्मणि। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से मुमुक्षु शरणागत के अनादिकाल से मुक्ति के
विरोधी समस्त पाप पुण्यों ने जो किया और गुरु का आश्रय प्राप्त करने के बाद भी प्रमाद में जो कुछ कर किया, उन कर्मों के फल देने की शक्ति को ही नष्ट कर देते हैं। ऐसा भगवान करते हैं। अलंकार कृत्या गृहम अलंकृत्य, भगवान सजवा रहे हैं अनादिकालोपार्जितानि, बहुत समय से उपार्जित एतत् कृत आचार्य समासन काल प्रवृत्ति प्रतिहत शक्ति कृतया विनष्ट कल्प स्वरूपानि प्रचित कोणे नीलिनानि कर्माणि अनुकूल विषय प्रतिकूल विषय च। कहते कि वह जब से समाश्रित हुआ है, जब से व्यक्ति के मस्तक और मुख पर दंड के द्वारा भयंकर आघात करने से उस व्यक्ति के कुछ भी करने की शक्ति नहीं होती, भगवान मुमुक्षु शरणागत के अनादि काल से मुक्ति के विरोधी पाप पुण्यों ने जो किया और भगवान के भक्त जो गुरु के आश्रय को प्राप्त करने के बाद भी प्रमादवश यदि कोई कर्म हो गया हो, कोई समासन काल प्रति प्रतिहत शक्ति गया, कुछ ऐसा गलती से हो गया हो, इन समस्त कर्मों को की शक्ति को ही भगवान नष्ट कर देते हैं। ऐसा होने से उन कर्मों का स्वरूप ही नहीं रह जाता। क्वचित कोणे निलीनानि कर्माणि अनुकूल विषय प्रतिकूल विषये च वरुणम उद्दिश्य चापे आरोपितम शरम मरुकांतर इव संक्रमण नरके पतिनामेतत् संबंधिना। कहते हैं इनको कहा कि जैसे अग्नितूलवत रुई का जो ढेला होता है, रुई का ढेला ही कहिए, पुंज कहिए, उस पुंज में एक माचिस लगा दीजिए, जैसे जल जाता है भगवत कृपा से ज्ञानाग्निना भस्मसात् कुरुते अर्जुना, भगवत कृपा से जीव के वे सारे प्रारब्ध संचित आगामी कर्म तत्क्षण जल करके नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भगवान कृपा करते हैं। कहते हैं भगवान उन कर्म के फल दो, जैसे भगवान श्री राम ने वरुण देव को मारने के लिए धनुष पर आरोपित जो ब्रह्मास्त्र है, समुद्र को वध करने के लिए जब समुद्र ने क्षमा मांग लिया तो क्या किया, उसको मारवाड़ प्रदेश में फेंक दिया। और मरुकांतर, मारवाड़ मतलब ये जो मरुस्थली है, इसका निर्माण भगवान श्री राम ने ही किया है। वहां समुद्र था जहाँ राक्षस रहते थे, सारे समुद्र का जल एक जगह सुखा दिया और इस तरीके से मरुस्थली का निर्माण किया। वह जो भगवान ने किया उसी तरीके से एवं संक्रमण या नरके पतितान एतत् संबंधिना, भगवान क्या करते हैं कि इनके अनुकूल विषय प्रतिकूल विषय जो उस जीवात्मा के संबंधी हैं, जो उनके प्रति अच्छा भाव रखते हैं, उनको उनके पुण्य दे देते हैं। उस जीवात्मा के किए हुए पुण्य को उनको दे देते हैं। और प्रतिकूल विषय क्या, और जो लोग उनसे बैर करते हैं, उनके भजन में विरोध करते हैं, उनके प्रतिकूलों के प्रति उनका पाप उनके माथे पर भगवान मर देते हैं। ऐसा भगवान का न्याय है। एतत् संबंधित चाने स्वर्गस्था प्रभवन्ति ते इत्युक्त प्रकार स्वर्गस्थान करवा नीति संकल्प्य, और यदि कोई भूले भटके उनका कोई संबंधी आत्मीय जन नरक में पड़ा हो तो उन्हें देवता के समान स्वर्ग में पहुंचाने का संकल्प कर देते हैं। ये जो 21 पुष्ट करने की जो विधान है इसकी चर्चा करते हैं। कहते ऊढ़ा पंचात्मना तेन ताक्ष रूपेण इति मृतम पक्षम स्वयं आरुह्य संचरति। भगवान पंचात्मा गरुड़ पक्षी भगवान को वहन करते हैं। आनंदित गरुड़ पक्षी के ऊपर स्वयं भगवान श्रीपति विराज कर विचरण करते हैं। इस उक्ति के अनुसार दयामुद्र वो कहते हैं कि इत्यादि उक्त प्रकार कृपा सागरम पक्षिणम मतपुरता संचार्य, क्या वो कृपा सागर दया सिंधु गरुड़ जी मेरे पास लाएंगे, मैं उनको देख सकूंगा। इत्यादेतत् प्रार्थनानुसारेण गरुत्मन्तम् आरोहन् नाविर्भूय सुवर्ण पर्वताधिरूढ़ महामेघ सदृशम स्वदिव्य मंगल विग्रह अनुभाव्य। कहते इस प्रकार का वो प्रार्थना करता है और भक्त की इस आशा के अनुसार भगवान गरुड़ पर चढ़ करके प्रकट होकर हो जाते हैं और सोने के रंग के पर्वत की चोटी पर एकत्रित जो काल मेघ है, जैसे सोने का कोई पर्वत हो और उस पर काला बादल हो, उसी तरीके से भगवान दर्शन देते हैं। तो सोने का पर्वत कौन है? तो गरुड़ जी, और भगवान श्याम सुंदर स्वरूप में
दर्शन देते और ऐसे सुंदर स्वरूप का अनुभव मुक्तात्मा को प्रदान करते। तत्पश्चात क्या होता, मंगल विग्रह, मंगल स्वरूप का दर्शन कराते। अतिवाहकान आहूया, अतिवाहक जो नामक देवता है उनको बुलाते हैं। एक सत्कार क्रम विशेषात आज्ञायति, कहते हैं हमारे भक्त आ रहा है, इसका विशेष रूप से सत्कार करो, ऐसा भगवान आदेश करते। तथा इंद्रिय मनसी संपाद्य मानिर्वांग मनसी संपद्यते, मना प्राणे प्राण तेजसी तेजः परस्याम देवतायाम। कहते हैं कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो कैसे छोड़ता है। प्रश्नोपनिषद में यह चर्चा आती है शरीर छोड़ने की, जिसमें विधान बताते हैं कि इंद्रियां मन के साथ, वाक इंद्रिया मन के साथ, मन इंद्रिया मन के साथ, मन प्राण के साथ और प्राण पर देवता के साथ मिल जाते हैं। यह प्रश्नोपनिषद का यह प्रमाण है। इस स्तु के अनुसार जो है सारी बाह्य इंद्रिया अस्य बाह्य करणानि अंतःकरणे लीयन्ते। बाह्य इंद्रिया जो ये पंचेंद्रिया, पंचकर्मेंद्रिया, पंचज्ञान इंद्रिया दिखती हैं, ये इनमें अपने विषय इनमें प्रवेश कर जाते हैं। बाह्य करणानि अंतःकरणे लीयन्ते, विषय इंद्रियों में प्रवेश करते हैं। समीपम प्राप्नोति अंतःकरणम प्राणे, और वह मन में, मन किस में जाता है, प्राण में, प्राण में समाहित हो जाता है। प्राणा अस्मिन चेतने, और प्राण जो है इस आत्मा के भीतर प्रविष्ट हो जाती है, प्राण तेज में। और तेज क्या करते हैं, भूत सुविशिष्ट परमात्मन्य एक ही भवति। और इस प्रकार से वह जो है संयुक्त जीवात्मा में वह तेज फिर प्रविष्ट कर जाता है। अनंतरम यथा धर्मकाले अधिकिरण दत्ता सच्छाय वृक्षमासित्य, कहते हैं बाद में ग्रीष्म काल के सूर्य किरणों से तृप्त जो व्यक्ति है, कोई जेठ महीना चल रहा है, कितनी तपिश है, तो उसे कोई घनी छाया वाले वृक्ष की प्राप्ति हो जाए, ठीक उसी प्रकार से उसके शरीर का उत्ताप भी शांत हो जाता है। शांत श्रमो भवति तथा संसार दुख तप्तोयम वासुदेव तरुच्छायामाश्रित शांत श्रमो भवति। ठीक उसी प्रकार से वह संसार से दुखी जीव वासुदेव रूपी ऊर्ध्व मूल बदः शाकम अश्वत्थम प्राहुरद्वयम छंदांसिस पर्णानि, यह जो भगवान ने गीता जी में वृक्ष के रूप में बताया है। तो भगवान एक वटवृक्ष के रूप में छाया दे करके अपने मोक्षु जीव को विश्राम प्रदान करते हैं। पट्टु विश्वास अचल निज धर्म, रामचरितमानस में भी इस प्रकार से धर्म के स्वरूप बरगद के वृक्ष को दिया। कहते हैं कि तब क्या होता है, तो तिरुको वनुरु गमन समये श्रीपलकाल सूर्ण स्वामिमत दिव्यदेशे सर्वेश्वरी स्वचरणौ गीत्वा। श्री प्रकार स्वामी के तिरुक्कोवलूर नामक दिव्य देश में जाते समय समस्त प्रिय दिव्य देशों में आपके दोनों चरणों का कीर्तन करूंगा। इस उक्ति के अनुसार त्रिलोकी का अतिक्रमण करने वाले भगवान त्रिविक्रम के दोनों चरण जैसे उनके पाथेय बने थे। भगवान का ध्यान करते हुए जो प्रकाश स्वामी ने भगवान का दर्शन किया था, भगवान वामन के चरणों का, कहते हैं सर्वेष्वपि स्वचरणौ वृत्वा इत्युक्त प्रकार लोक विक्रांत चरणौ यथा पाथेय भूताम तथा प्राण प्रयाण पाथेय। प्राण के जाते समय का पाथेय क्या होगा, तो पाथेय पुंडरीकाक्ष नाम संकीर्तनामृतम, भगवान पुंडरीकाक्ष का नाम संकीर्तन ही वहां पाथेय होगा। इत्युक्त प्रकारेण द्वयोच्चारणम पाथेयम भवति। और इसी प्रकार से द्वय मंत्र का तो श्रीमन्नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, इस मंत्र का जो जप है यही वैकुंठ के मार्ग का पाथेय होता है। इसलिए इस मंत्र का अभ्यास करते रहना चाहिए। एतेन प्रतिपद्यमानाः देवयानपदा सर्वे मुक्ति मार्गाभिलाषिणः इत्युक्त प्रकार अर्चिरादि मार्ग एवं महामार्गो भवति। कहते हैं कि जो जीव मुक्ति मार्ग में जाने की इच्छा करते हैं वे इसी देवयान मार्ग से यात्रा करते हैं। इस उक्ति के अनुसार अर्चिरादि मार्ग को ही उनका महामार्ग बताया।
ऐसे जो जीव मुमुक्षु हैं, जो बद्ध जीव मोक्ष जाते हैं, उनके लिए इस मार्ग को उपदेश किया। अंडाद, अच्छा ये उपदेश लोकाचार्य स्वामी जी या ऐसे नहीं कर रहे, ये उपनिषदों के प्रमाण के साथ, प्रश्नोपनिषद में क्या करता है, तैतरीय उपनिषद में क्या करता है, किस प्रकार से जीवात्मा का मोक्ष होता है, उसके क्या क्या लक्षण हैं, इन सब आधार को उपनिषद के आधार पर बताई हुई ये बातें हैं। अंडात बहिर्गमयिता स्वामी आप तव शेषशायी कुटिलालका पुंडरीकाच बिंबाधरा कालमेघा श्रीरंगनिलय सहायभूत इति स एव मार्ग सहायो भवति। कहते हैं कि जो जीव मुक्ति मार्ग में जाने की इच्छा करते हैं उनकी क्या लीला है। स्वामी आपतम शेषशायी घुंघराले बाल वाले पुंडरीकाक्ष बिंबाधर, जिसके बिंब के समान लाल ओठों, काल में श्रीरंग निवासी भगवान ही ब्रह्मांड के बाहर भी ले जाने में सहायक है। अंडात बहिर्गमयिता, ब्रह्मांड से बाहर ले जाने का सामर्थ्य श्रीरंग वंदार भगवान को ही है। इति सय मार्ग सहाय भवति, वे ही हमारे मार्ग में सहायक होते हैं। विरजा तीरम, विरजा का किनारा, तिल्य वृक्ष, तिल्य का वृक्ष, आरामः तटश्च, आरामः तट, और विश्राम स्थलम भवति, ये अलग अलग जगह जीवात्मा के वैकुंठ में जाने के मार्ग में पड़ाव होते हैं। और जाना कहाँ है, तो श्री विष्णुलोक मणिमंडप मार्गदायी रामानुजो विजयते यतिराज राजा, जो वहां विष्णुलोक मणिमंडप की चर्चा की गई है वही यहाँ पर उपस्थित है। श्री महामणिमंडप एव गंतव्य स्थानम भवति, उस भगवान के, भगवान श्रीमन नारायण के महामणि मंडप ही गंतव्य स्थान है, वहीं की यात्रा है। अर्चिरादि पुरुषा एवं संलाप सहाया, अब मार्ग में चलते हैं तो कुछ बात होनी चाहिए, तो अर्चिरादि देवता जो उपस्थित हैं वो बीच बीच में बातचीत करते हैं, हाल समाचार लेते हैं, और भैया ठीक हो, सब कुछ ठीक तो है, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हो रही, आज इस प्रकार से ये उनके सहायक होते हैं। व्याप्ता प्रध्वनिरेव प्रयाण पटः ध्वनिर भवति, कहते हैं किस प्रकार से आकाश में सुशोभित जो व्याप्त मेघ है, उपस्थित जो मेघ है, उनकी ध्वनि यात्रा के आरंभ में होने वाले नगाड़े की ध्वनि है। जैसे कोई राजा चलता है तो नगाड़े बजते हैं, तो वहां मेघ की गर्जना से ही वो जो है नगाड़े के सदृश आवाज आ रही होती है, और वह जीवात्मा ससम्मान आगे बढ़ रहा होता है, वह मोक्ष जीव। प्रीत्या मार्ग प्रदेन अस्मत् देवेशेन हार्देन अनुगृहीतम मार्गम प्राप्य, कहते हैं हमारा ईश्वर ही मार्गदर्शक है, हमारे हृदयवासी अंतर्यामी भगवान ही पथ प्रदर्शक है। अनादिकाल से संगदा प्रीति अतिशयेन अनादिकाल आरभ्य स्वविषये अति क्रूरम संसारम, अनादिकाल से संसार मेरे साथ क्रूरता का व्यवहार करता रहा है, ऐसा वो जीवात्मा मन में सोचता है। नरकम हसा चित्त इति उक्त प्रकारेण, वह नरक रूपी संसार का परिहास करता है। हे मन, तो इस संसार के जो अवस्था है वह नरक ले जाने वाली है, इसका तू परिहास कर, इसका त्याग कर। परावृत्य पश्चन हसन, पीछे पलट करके देखता है, अरे बच गया मैं, इधर तो बड़ी आपदा थी, बड़ी परेशानी थी, और इस तरीके से वह हंसता हुआ, तुम लोग देखते रहो, अब तो हम चले। महावैकुंठम द्रष्टुम पूर्वमेव विद्यमानायाम आशा याम उपरि वर्धमानायाम श्री जानकी भीषणश्च लंकाया हृदय कमालान निष्क्रम्य, और उसके मन में विद्यमानायाम आशायाम उपरि वर्धमानायाम, उसके मन में जो वैकुंठ के दर्शन की जो भावना है वो प्रतिपग बढ़ती ही जाती है। पीछे देख करके हंसता है और आगे बढ़ करके जल्दी से सोचता है कि कितनी जल्दी मैं मां वैकुंठ का दर्शन करूं। रावण वध के बाद माता जानकी का आना या शरणागति के लिए विभीषण जो प्रभु श्री राम के पास आता है लंका आदि का त्याग करके, उसी प्रकार यह जीव जो है बड़े उल्लास के साथ, बड़े आनंद के साथ इस संसार का त्याग करके आगे की ओर बढ़ता है। शतंचैका हृदयस्य नाट्यस्तासा मूर्धानाम अभिनिसृतैका, उपनिषद कहता है शतंचैका 101 नाड़ी है हमारे शरीर में, जिसमें से जो एक है नाड़ी वह प्रधान नाड़ी है, जिसका नाम सुषुम्ना नाड़ी।
इत्युक्त प्रकारेण हृदयाश्रिता स्वेकाधिक संख्याकासु नाडीषु सुषुम्ना नामकया मूर्धन्य नाड्या विद्या माहात्म्येन देवयानं स्मृत्या च प्रसन्ने हार्दे मार्गं द्योतयति गत्वा शिरः कपालं भेत्वा। कहते हैं कि इस प्रकार से वहां 101 नाड़ी जिसमें से सुषुम्ना नाड़ी जो है प्रधान है, शरणागति की महिमा एवं देवयान मार्ग की सर्वदा स्मृति रखने वाले प्रसन्न हृदयवासी परमात्मा हाथ में जैसे कोई दीपक लिए रास्ता दिखाता, ऐसे भगवान की लीला है। ऐसे जाने वाले के अनुसार आगे आगे चलते हुए उस मुमुक्षु जीव की आत्मा के शिरा कपालम भेत्वा, सिर का जो कपाल है उस मस्तक को ऊपर भाग में सहस्रार चक्र है, जहां पर शिखा रखते हैं, जहां पर जूड़ा रखते हैं, वहां की ऊर्जा को सुरक्षित करने के लिए ऐसा करते हैं, उसको भेदन करते हैं। कहते छांदोग्योपनिषद में तासु नाडीषु सप्तः आभ्यो नाडीभ्य प्रदायन्ते ते मुष्मिन्नादित्य सप्तः अथैतैरेव रश्मिभिः ऊर्ध्वम् आक्रमते इत्युक्त प्रकार नाड्या संबद्ध आदित्य रश्मि अनुसरण कि तासु नाडीषु उन्हीं नाड़ियों के साथ मिलकर उन नाड़ियों के साथ आदित्य मंडल में वह जीवात्मा उपस्थित हो जाता है, सूर्य की किरणों के साथ ऊपर की ओर जाता है। इस श्रुति वाक्य के अनुसार वह मुमुक्षु जीवात्मा सुषुम्ना नाड़ी के साथ संबंध सूर्य रश्मियों का अनुसरण करता है, सूर्य की किरणों के साथ ही वह आगे की ओर यात्रा करता है। ओंकार रथमारुह्य इत्युक्त प्रकारेण प्रणव रथमारुह्य मनस्सारथैर्गच्छति। ओंकार रथमारुह्य कहते ओंकार के रथ पर चढ़कर मन को सारथी करके ऊपर जाने के समय शस्त्रगीति के कैश्यार दशक के वर्णन के अनुसार जो शस्त्रगीति की बात है, कहते हैं कि जैसे समस्त अंग प्रत्यंग नवीन रूप से अनुभव हुआ था, उसी प्रकार उस मुमुक्षु चेतन को भी तथा कैश्यारूप शक्कर देश के दिवस भी सर्वावयवम जातम उभय विभूति अपि नवम भासते। नित्य विभूति और लीला विभूति इन दोनों विभूतियों का नवीन रूप से अनुभव होता है, वो जैसे जैसे जाता है उसको नया नया स्वरूप दर्शन होता है। समुद्र स्वगांभीर्यम सर्वम विहाय उन्मृत्तिकम कलुषीभूय नृत्यति। कहते हैं उस समय समुद्र अपने तल में स्थित मिट्टी को ऊपरी भाग में लाकर संभ्रम के साथ नाचने लगता है, अर्थात समुद्र में लहर खूब ऊंची ऊंची आने लगती है, समुद्र भी नृत्य करने लगता है। कहते हैं ऊर्ध्वलोकस्था सर्वे भी उपहारण पाणयो महान्ते तोरणानि बद्धा सर्वमप्याकाशावकाशं पूर्णपूर्णं कृत्वा धूप पुष्पानि वर्षन्ते। अब जहां जहां वो जाता है वहां क्या होता है, उन्होंने देवलोक में सारे देवगण अपने हाथों में भेंट की सामग्री लेकर के उपहार पाणयो, खाली हाथ नहीं, उपहार के साथ पानी हाथ को सुशोभित करके उनको भेंट देते हैं और विशाल तोरण बड़े बड़े द्वार बनाते हैं, बंधनवार बनाते हैं। ऐसा निर्माण करके समस्त आकाश को पूर्ण कुंभों से भरे हुए जल से मांगलिक द्रव्यों से भरे हुए घड़े से भर देते हैं और धूप दीप पुष्प वर्षा आदि के साथ उसका स्वागत करते हैं उस मुमुक्षु जीव का। अयम कदाचित अत्र स्थित्वा कच्छेत्याशया पुरतो देवेषु वासस्थानम कल्पयत्सु। कुछ मुक्तात्मा कहते कुछ समय तक यहाँ रहकर बाद में आगे जाए, ऐसी इति आशया पुरतो देवेषु वासस्थान कल्पयत्सु, वहां पर विश्राम बनाते, विश्रामालय या आप यहाँ रुक करके आगे बढ़िए, ऐसा करते। सर्वलोक पथम कंपम घोषेषु समुद्रेषु इव महाघोषा समुद्रा इव वाद्येषु वद्यमानेषु। सारे लोगों को कंपित करने के समान, समुद्र गर्जना के समान जो है सादृश देवगण बड़े बड़े बाजा बजाते हैं। उस मुमुक्षु महात्मा के ऊर्ध्वगमन के समय मार्ग में स्थित देव समुदाय हमारा स्थान पर क्या कहते हैं, मार्गस्थेषु सर्वेषु मदीयम पदम स्वीक्रियताम,
मेरे पद को, मेरे जगह को आप स्वीकार कीजिए, आप यहीं रहिए, यहाँ के आप राजा बन जाइए, हम आपके दास बनेंगे, ऐसा ऐसा निवेदन करते हैं। स्व स्थानानि ऐश्वर्यम च समर्पयत्सु, अपने स्थान और अपने ऐश्वर्य को समर्पित करते हैं। तो कैसे? जैसे भगवान राम जब निषाद राजगुह के पास जाते हैं तो निषाद राज को कहते हैं यहीं रहिए, यहाँ के राजा बनिए, है ना। चित्रकूट में संतों के बीच रहते हैं, जहां जाते हैं वहां कहते हैं आप यहाँ रहिए, लेकिन भगवान आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से अलग अलग लोक के देवगण भी भगवान के भक्तों के साथ भी वैकुंठ के मार्ग में यही व्यवहार करते हैं। तो केशुचित गीतानि गायत्सु, कुछ गीत गा गा करके उनको रिझाते हैं कि आप गीत के प्रेमी हैं या गीत गाते हैं। केशुचित यज्ञानि सुकृत फलानि अर्पयत्सु, कुछ गीत गा के उनको रिझाते हैं। कोई कोई अपने द्वारा किए पुण्य कर्मों का फल उसे देने के लिए प्रार्थना करते हैं, अरे आपने कौन सा पुण्य किया कि आप वैकुंठनाथ भगवान के पास जा रहे हैं, कुछ पुण्य हमें भी दे दीजिए। अन्येषु केशुचित धूपानि अर्चयत्सु, कुछ लोग धूप दीप लगा करके अर्चना उनकी आरती उतारते हैं। केशुचित काहल शंखादि नवादयत्सु, कोई शंख काहल श्री चूर्णम आदि को बजाते हैं। अतिकांति मन्नयनासु अतिवाहिक महिषीषु, जो अतिकांतिक मन्नयनासु, जिनकी आंखें बहुत सुंदर हैं, ऐसी सुंदर आंखों वाली सुंदरी देवियां जो हैं, अतिवाहक देवगणों की पत्नियां, ये क्या कहती हैं? इदम अराजकम माभूते तत्पालय, देखिए आप यहाँ से आगे मत जाइए, यहाँ हमारी नगरी में अराजकता न हो, आप यहाँ के राजा बन जाइए, हम आपकी दासी बनेंगे, आपकी सेवा करेंगे, ऐसा भाव प्रस्तुत होता है। इति मंगलाशासनम कुर्वन्तीषु, और इस प्रकार से मंगलाशासन सभी करती हैं, सभी उनको प्रति अपना निवेदन प्रदान करते हैं। मरुत्सु वसुषु च अयम त्वरया गच्छति चेत् ईश्वरे अस्मत् अधीनम कृतं कार्यम निर्वर्तितम भवेति। कहते हैं मरुत्सु 49 मरुदगण, अष्टवसुगण, ये सभी ऊपर जाते समय इनके द्वारा इधर से जाने से परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण हमारे पुण्य लोगों को हमसे छीन लेंगे, ऐसा उनके मन में भाव आता है। यदि कहीं ये चाहे या रुक गए तो पहले से ही उनको प्रसन्न करते, जाके कोई शिकायत न करते हमारी वहाँ, तो ऐसा उनके मन में भाव आता है। अयम त्वरया गच्छति चेत् ईश्वरेषु अस्मत् अधीनम कृतं कार्यं निवर्तितं भवेत्। अनिवृत्त लोकान्तरेषु, अपने लोक की सीमा तक जा करके पहुंचाते हैं। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा, जो हमें व्यवहार समझ में आया वो व्यवहार हमने आपके साथ किया, आपका सम्मान कौन कर पाया है, ऐसे ऐसे शब्दों के साथ उनको अपने लोक की सीमा पर, यानी जिसको सांसारिक रूप में स्कॉटिंग कहते हैं, एक थाना की गाड़ी वहां तक पहुंचाती है, फिर अगला थाने की गाड़ी वहां पहुंच जाती है और बॉर्डर पे ट्रांजैक्शन होता है, ठीक इस तरीके से उनको वहां पहुंचते हैं उस मार्ग में। अनुसृत तच्छोत्र गोचरम स्तुवत्सु अन्येषु सर्वेषु जांजलिं कुर्वत्सु महता सत्कारेण गच्छति। कहते हैं कि वहां से लौटकर उसी मुक्तात्मा का अन्य लोकों में भी देवगण पीछे पीछे जाते हैं और कुछ तो उनके साथ साथ आगे तक चले जाते हैं। उस समय में परब्रह्म के निकट अपनी अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए हाथ जोड़े उस मुक्त जीव से निवेदन करते हैं। वही मुक्त जीव कहता है अब आप अपने अपने काम को देखिए, तो जाइएगा तो हमारे राम जी से राम राम कहियो, हे हनुमान, हे जीवात्मा, हमारे राम जी से हमारा राम राम कहना, हम पर ऐसी कृपा नहीं हुई है। ऐसे देवताओं के द्वारा पूजित होकर के वह जीवात्मा आगे जाता है। कहते हैं तदा च अर्चिषम एव अभिसंभवन्ति अर्चिषोः अहन आपूर्यमाण पक्षम अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मास उत्तरायणम् इति छान्दोग्यवादसनेन कौशितैः प्रभृति सूक्त प्रकारेण अर्चिरादि पुरुषेषु मार्ग प्रदर्शयत्सु अयं गच्छति। कहते इस प्रकार अत्यंत सत्कार पाकर के वह जीवात्मा आगे बढ़ता जाता है।
मोक्ष जीवात्मा सबसे पहले अर्चे अर्थात अग्निलोक में जाता है, वहां से बिनाभिमानी देवलोक में होकर के शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवताओं के लोक में जाता है। इसी प्रकार अग्नि ज्योतिराज शुक्ल षडमासा उत्तरायणम, गीता जी में भी इस मार्ग को बताया गया। इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक, कौशिक आदि उपनिषद एवं गीता समान अनेक शास्त्रों में इसी प्रकार से आदिवाहिक देवतागण आगे आगे मार्ग दिखाते हुए जाते हैं और उनके पीछे मुक्तात्मा भगवान के परम धाम की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। आगे के प्रकरण को किस प्रकार से जीवात्मा आगे जाता है, इस प्रसंग को कल हम सभी सुने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे वासुदेव, 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 हे वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे रंगनाथ, हे रंगनाथ, हे रंगनाथ, श्री वैकुंठनाथ। हे रंगनाथ, हे रंगनाथ, हे रंगनाथ, श्री वैकुंठनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री वैकुंठनाथ भगवान की, भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। जय श्रीमन्नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। अब आप प्रसाद पालेंगे।